नमस्कार दोस्तों। प्लास्टिक छोड़े, जीवन से नाता जोड़े। आज भागम भाग भरी जिंदगी में मानव इस कदर उलझ गया है कि वो न अपनी सेहत पर और न ही प्रकृति को बचाने पर ध्यान दे पा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप वातावरण दूषित और स्वयं बीमार रहने लगा है। यूँ तो प्रकृति को सबसे ज़्यादा खतरा प्रदूषण से है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी की मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अंधाधुंध हो रहा है, जिस कारण जलवायु दूषित हो चुकी है। प्रदूषण को बढ़ने या फैलने के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं। उन्हीं कारकों में से एक कारक प्लास्टिक भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की, जो आज निर्माण के 120 साल के अंदर ही समस्त जीवों के लिए संकट बनता जा रहा है, क्योंकि पर्यावरण में इसका विघटन होने में 200 से 500 साल तक लग जाते हैं। प्लास्टिक के ढक्कन का विघटन होने में तो लगभग 1000 वर्ष लग जाता है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है जो वातावरण में आसानी से घुलता नहीं है। प्लास्टिक एवं पदार्थ का अलग अलग गुण है। एक गुण के रूप में प्लास्टिक उन पदार्थों की विशेषता का प्रतीक है जो अधिक खींचने या तनने के बाद स्थायी रूप से अपना रूप बदल देते हैं तो अपने मूल रूप में वापस नहीं आते हैं। इसके निर्माण की भी एक रोचक कहानी है। एक दिन एक जर्मन केमिस्ट वैज्ञानिक हांस बोन पेंचामिन 1898 में डाइज़ोमीथेन का प्रयोग कर रहे थे। तभी गलती से प्लास्टिक का निर्माण हो गया, जिसके लगभग 35 साल बाद एक अन्य वैज्ञानिक एरिक फाउसेंट ने औद्योगिक रूप से इसका इस्तेमाल प्रारंभ किया। सन 1960 में पूरी दुनिया में प्लास्टिक का 50 लाख टन कचरा फैला था, जो आज 609 करोड़ टन से ज़्यादा हो गया है। अर्थात आज हर एक आदमी के हिस्से में आधा किलो से ज़्यादा प्लास्टिक का कचरा आ गया है। दुनिया में 1 करोड़ टन प्लास्टिक बैग का प्रतिदिन उपयोग होता है। बात करें भारत की, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 25,940 टन प्रतिदिन प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। वहीं 500 खरब प्लास्टिक बैग पूरी दुनिया में रोज़ाना प्रयोग किए जा रहे हैं। प्लास्टिक बैग जहरीली केमिकल जाइलेन एसीटोन बेंजोन से मिलकर बने होते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हैं। प्लास्टिक मनुष्य के रीढ़ की हड्डी का तरह सामाजिक हिस्सा बन चुकी है। ये जीवन के हर मोड़ पर सस्ता एवं सुगम होने के कारण लोग इसका प्रयोग बहुतायत रूप से करते हैं। मानव इसका प्रयोग करने के बाद इसका निपटान भी सही से नहीं कर पाता है। यह पर्यावरण में नहीं घुल पाता है। इसे पर्यावरण में घुलने में 200 से 500 और ढक्कन को घुलने में लगभग 1000 वर्ष लग जाते हैं। इस बीच यह प्लास्टिक जमीन पर पड़ा रहता है, जिससे भूमि की उर्वर शक्ति नष्ट होने लगती है, नाली जाम हो जाती है और सड़न फैलने लगती है और लोगों की सेहत पर असर पड़ता है। इधर उधर फेंकने के कारण नदियों के रास्ते ये प्लास्टिक सागर तक पहुंच जाता है और जलीय जीव को नुकसान पहुंचाता है। डॉल्फिन सहित पूरी दुनिया में लगभग 1 लाख से ज़्यादा जलीय जीव समय से पहले काल के गाल में समा जाते हैं। इसके जलाने से जहरीली गैसें निकलती है, जो वातावरण को दूषित करती है। अर्थात इसके कारण जल, थल और नभ तीनों दूषित हो रहे हैं। भारत में तेजी से प्लास्टिक का उपयोग बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में 28 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष हो रहा है, जबकि भारत में इसका उपयोग 11 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष हो रहा है। इसी को ध्यान में रखकर दुनिया के 128 देश पहले ही प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। भारत भी इसी कड़ी में शुमार हो गया है। 2 अक्टूबर 2019 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो गया है। इसकी घोषणा लाल किले से प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को की थी। हालांकि पिछले 2 दशक से इस पर बातचीत चल रही थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक्शन में अब आया है।
प्रधानमंत्री ने दुकानदार भाइयों से कहा कि आप बिल्कुल ही इसका उपयोग न करें और ग्राहकों को भी प्रोत्साहित करें, और जनता से भी उन्होंने निवेदन किया है कि भारत में प्रदूषण रोकने में मदद कीजिए और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक को खाने से रोज़ाना देश के किसी न किसी कोने में गायें भी मर रही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपने स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ी को बेहतर पर्यावरण देने के लिए प्लास्टिक से नाता छोड़ें और जीवन से नाता जोड़ें। आम जन आगे आए तभी सरकार की यह पहल कामयाब हो पाएगी। आने वाले दिनों में हमें देखना है कि पर्यावरण में कितना सुधार होगा। आदरणीय लाल बिहारी लाल जी के लेख के साथ साहित्य टीवी के लिए मैं उषा गुप्ता।